Hello, good evening, guys. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. I'm also fine. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है हिस्टामिनिक एंड एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के ऊपर कि हिस्टामिन क्या होता है और जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, हिस्टामिन कब रिलीज़ होता है, हिस्टामिन है क्या और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, उनको क्यों लेते हैं, वो सारा जो प्रोसीजर है, वो जो सारी बातें हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस टॉपिक में बताऊँगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं एंटी हिस्टामिन की। ये जो एंटी हिस्टामिन होता है ये क्या होता है और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स क्या होती है। इट इज़ अ क्लास ऑफ ड्रग्स कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज। कि ये जो एंटी हिस्टामिन है वो एक ऐसी क्लास की ड्रग्स होती हैं जिनको हम कॉमनली किस लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे सिम्टम होते हैं एलर्जी के, मीन्स कि हमारी एलर्जी को ट्रीट, जब हमें एलर्जी हो जाएगी उस एलर्जी को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन जो ड्रग्स दी जाएंगी उनको बोलेंगे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। These drugs help treat conditions caused by too much histamine। कि ये जो ड्रग्स होती हैं ये हेल्प करेगी ऐसी कंडीशन में, किसको ट्रीट करेगी, जब हमारी बॉडी में जो हिस्टामिन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, हिस्टामिन का रिलीज़ ज़्यादा होगा। कौन ये रिलीज़ करता है हिस्टामिन को? जो हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे क्या करेगा, वो एक ऐसा केमिकल रिलीज़ करेगा जिस केमिकल का नाम होगा हिस्टामिन। अब बात करेंगे एंटी हिस्टामिनिक आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय पीपल who have allergic reactions to pollen and other allergen। जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं वो मोस्ट कॉमनली यूज़ कौन करते हैं? ऐसे लोग यूज़ करते हैं जिनको एलर्जिक रिएक्शन होता है, एलर्जिक रिएक्शन टू पॉलन एंड अदर एलर्जन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी डस्ट की वजह से भी हमें एलर्जी हो जाती है, फूड की वजह से भी एलर्जी हो जाती है, फिर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें एलर्जी हो जाती है। It also used to treat a variety of other conditions such as stomach problems, colds and anxiety। कि it also used to treat, और ये treat किसको करेगा, मतलब बहुत ही वैरायटी क्या होता है, वैरायटी होता है बहुत सारी, वैरायटी होता है प्रकार की, मतलब विभिन्न प्रकार की अदर कंडीशंस होगी, बहुत सारी डिजीज़ होती है ना, जैसे जो हमारे स्टमक से रिलेटेड होगी, स्टमक प्रॉब्लम्स होगी, कोल्ड होता है, कोल्ड क्या होता है, कोल्ड होता है जुकाम हो जाना, कोल्ड होता है एंग्जाइटी घबराहट से होती है, उनके लिए हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि एलर्जी, मैं कब से एलर्जी चिल्ला रही हूँ, ये एलर्जी क्या है, अब आपको एलर्जी के बारे में भी पता होना चाहिए। एन एलर्जी अकर्स, एलर्जी तब होती है व्हेन योर इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट टू फॉरेन सब्सटेंस। कि जब जो हमारा जो सिस्टम होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो वो ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाएगा हमारे फॉरेन सब्सटेंस को लेकर। अब ये चीज़ें क्लियर करूँगी नीचे। एलर्जी सब्सटेंस दैट आर यूजली हार्मलेस सच एज डस्ट। ये जो एलर्जी सब्सटेंस होता है ये यूजली हार्मलेस होता है। फॉर एग्जाम्पल ये होता क्या है, जैसे एलर्जी सब्सटेंस कौन हो सकता है, मैंने पीछे भी बताया था कि डस्ट हो गई, जैसे डस्ट हो गई, डस्ट की वजह से क्या हुआ कि कोई फॉरेन पार्टिकल, जैसे डस्ट हमारी बॉडी में एंटर होगी, डस्ट का कोई फॉरेन पार्टिकल है, वो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर हो गया जिसको हम एलर्जन बोलते हैं, फॉरेन पार्टिकल को हम एलर्जन बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में एंटर हुआ। बॉडी डिफेंस सिस्टम ने क्या किया, हिस्टामिन रिलीज़ किया। जब हिस्टामिन रिलीज़ हुआ तो सब्सटेंस दैट ट्रिगर द ओवर रिएक्शन आर कॉल्ड एलर्जन। जब वो ज़्यादा हमारी बॉडी को ट्रिगर करना स्टार्ट कर देगा वो, तो उसको हम एलर्जन बोलते हैं, उसको ही एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में क्या हुआ, एंटर हो गया फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में, तो उसने क्या किया कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर जाके या हमारी बॉडी में अंदर जाके, जैसे हमें कोल्ड हो जाता है क्योंकि कोई ऐसा डस्ट होती है, या हम जैसे हमारा रनी नोज़ होता है ना, बोलते हैं हम रनी नोज़, क्योंकि नाक एकदम से बह जाता है, वो ऐसा ही होता है क्योंकि हमें एलर्जी हो जाती है, एलर्जी की वजह से हमारा नाक बहना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर हो गया जिसकी वजह से हमें जो एलर्जी करेगा उसको बोलेंगे हम एलर्जी। अब मैं आपको पीछे हिस्टामिन बोल रही थी, अब मैं बताती हूँ ये जो हिस्टामिन है, ये हिस्टामिन होता क्या है। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट केमिकल, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट केमिकल है दैट हैज़ अ रोल इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट बॉडीली प्रोसेस। इसका जो रोल होता है वो डिफरेंट बॉडीली प्रोसेस के लिए किया जाता है। क्योंकि देखो
इट स्टिमुलेट करेगा हमारे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को, है ना, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। प्लेज अ रोल इन इन्फ्लामेशन करता है, इन्फ्लामेशन होती है स्वेलिंग आना, सूजन, इन्फ्लामेशन मीन सूजन। डायलेट्स ब्लड वेसल, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको डायलेट कर देता है। अफेक्ट करेगा हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऐसे कर देगा, हमारी जो मसल होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, वो होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब भाई ये जो हिस्टामिन होता है ये तभी रिलीज़ होता है जब हमारी बॉडी में कोई एलर्जन एंटर कर जाता है। उस टाइम जो हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है वो क्या करेगा, हिस्टामिन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमें एलर्जी हो जाती है। अब बात करते हैं सम एलर्जन दैट कॉज एलर्जी। ऐसे कौन से एलर्जन है जो एलर्जी कॉज करते हैं, जो मैं आपको बता रही थी। देखो, फूड की वजह से, भोजन जो हम खाते हैं उसकी वजह से भी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जिनको किसी फूड, एक पर्टिकुलर कोई फूड होगा, उस फूड की वजह से उनको क्या हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी। किसी को बैंगन खाने से होता है, किसी को कुछ भी ऐसी हो सकता है सब्जी खाने से जिसकी वजह से उसको कोई एलर्जी हो जाए। डस्ट की वजह से, पॉलन्स होते हैं, पॉलन्स की वजह से, सलाइवा एंड यूरिन। सलाइवा किसको बोलते हैं, पता है किसी को? सलाइवा होता है हमारे मुंह का लार एंड यूरिन। मोल्ड की वजह से भी, पेट डेंडर्स, जो पेट के डेंडर्स होते हैं उनसे भी, इंसेक्ट वाइट हुआ, कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे जो हमें काट लेते हैं, मधुमक्खी ने काट लिया, ये इंसेक्ट वाइट्स में आते हैं। लेटेक्स हो गया, मेडिसिन एंड ड्रग्स होगी, मेडिसिन जैसे कोई मेडिसिन खाता है उनको उससे एलर्जी हो जाती है, वो सारी चीज़ें आती हैं आपके इसमें आती हैं। सम एलर्जीज दैट कॉज एलर्जी, ये इसके सारे क्या हैं जिससे हमें एलर्जी होती है, वो सारे एलर्जेंस हैं ये। अब बात करते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स की। ये जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं ये क्या है, मैंने वो आपको पीछे भी क्लियर कर दिया कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स क्या होती है, बट मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं ये वो ड्रग्स होती हैं जिनका काम क्या होता है, दैट वर्क अगेंस्ट और ब्लॉक हिस्टामिन। क्योंकि क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा, उसकी वजह से तो हमें एलर्जी होगी, क्योंकि ये क्या करेगा कि ये जो वर्क करती है जो हमारी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, वो करती हैं हमारे हिस्टामिन को ब्लॉक करने के लिए, हिस्टामिन के अगेंस्ट वर्क करती है, वो उनको बोलते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। ये जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की, इसमें हमारे पास दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जिसको हम H1 ब्लॉकर भी बोलते हैं, और दूसरा हो गया H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जिसको हम H2 ब्लॉकर भी बोलते हैं। ये जो H1 रिसेप्टर होता है ये यूज टू ट्रीट एलर्जी सिम्टम, जितने भी हमारे पास एलर्जी के सिम्टम होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में जो ड्रग्स आती हैं उन ड्रग्स का यूज़ करते हैं एलर्जी सिम्टम को ट्रीट करने के लिए। अब बात करते हैं H2 रिसेप्टर की। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और H2 ब्लॉकर्स वो होते हैं जो हमारा ट्रीट करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशन, जो हमारे पेट की जितनी भी हमारे स्टमक से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होती है उसको क्योर करने के लिए हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की ड्रग्स का यूज़ करते हैं। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ उसको भी ये ट्रीट करता है जिसको हम एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। पेप्टिक अल्सर के लिए भी हम ये जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में ड्रग्स आएंगी उनका यूज़ करते हैं। गैस्ट्रिक में भी मोशन सिकनेस हो जाता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग, उन सब के लिए हम H2 रिसेप्टर की जो ड्रग्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं। अब बात, जैसे मैंने आपको बताया कि H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये जो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और H1 ब्लॉकर है, H1 ब्लॉकर इसको ही बोलते हैं, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को। इसमें हमारे पास इसमें जो ड्रग्स आएंगी वो दो टाइप्स में होंगी। एक हो गई आपकी फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स और दूसरी आगे इसमें H1 सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। अब बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। वो आती है आपकी ब्रोमफेनिरामाइन, क्लोरफेनिरामाइन, क्लीमेस्ट्रिन, ये होगी आपकी साइप्रोहेप्टाडिन, ये होगी आपकी डाइफेनहाइड्रामिन, डॉक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सीजिन, एक होगी आपकी ये फेरिंडामाइन। और ये जो सारी हमारी ड्रग्स हैं इन हम ड्रग्स को लेते हैं ओनली और ओनली एलर्जी के केस में, जब हमें एलर्जी हुई हो उस टाइम हम ये सारी ड्रग्स लेते हैं।
अब बात करेंगे H1 सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स की। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? इसमें आती है आपकी एजिलास्टाइन, लोराटिडिन होगी, सिट्राजिन होगी, लीवोसिट्राजिन होगी, आपकी होगी डेस्लोरेटिडिन होगी, फेनिडामाइन होगी। ये सारी जो ड्रग्स होती हैं ये हमारी एलर्जी के केस में ही ली जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में कौन कौन सी ड्रग्स ली जाती हैं जो हमारी क्योर करेंगी पेप्टिक अल्सर को, हमारे स्टमक से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ होंगी उनको क्योर करने के लिए। ये जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है इसमें जो ड्रग्स आएंगी वो हमारी स्टमक से रिलेटेड सारे डिजीज़ को क्या करेगी? ट्रीट करेगी। तो चलो अब बात करेंगे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं उनके बारे में। ये जो हमारे पास H2 ब्लॉकर्स एंटीहिस्टामिनिक जो ड्रग्स होती हैं वो होती हैं सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, निज़ेटिडिन, रेंटिडिन, पेंटोप्राजोल। जितनी भी हमारी पेट के लिए जो मेडिसिन ली जाती हैं, जो हमारी जैसे बोलते हैं ना हम गैस्ट्रिक हो गई है उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं मेडिसिन, वो सारी आती है हमारी H2 ब्लॉकर एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स में। अब ये जो एंटीहिस्टामिन होता है, एंटीहिस्टामिन ट्रीट्स डू मेडिकल कंडीशन कि कौन कौन सी ऐसी केस में हम ये सारे ड्रग्स होती हैं एंटीहिस्टामिनिक जो ड्रग्स होंगी उनको ले सकते हैं। तो देखो, जब हमें एलर्जी हो, हे फीवर हो, उस टाइम ले सकते हैं हम ये ड्रग्स। एलर्जिक कंजक्टिविटीज़ हो उस टाइम, हाइव्स एंड अदर स्किन रैशेज, स्किन के ऊपर रैशेज आते हैं उस टाइम हम ये ड्रग्स ले सकते हैं। फिर कोल्ड वगैरह हो, हमें फूड एलर्जी हो जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है हमारी बॉडी में, इंसेक्ट बाइट, जब हमें कोई जैसे बता रही थी ना मधुमक्खी काट लेती है, कोई कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, उस टाइम हम ये जो सारे हैं ये सारी हमारी डिजीज़ हैं। इन डिजीज़ के लिए हम ले सकते हैं जो हमारे पास H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की जो ड्रग्स होती हैं जो एलर्जी को क्या करेंगी? ट्रीट करेंगी वो। अब बात करें फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स में। ये जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स होती हैं उसमें क्या क्या ट्रीट कर सकते हैं हम? जैसे इंसोम्निया, जिनको नींद नहीं आती है वो ले सकते हैं। मोशन सिकनेस होती है, एनेक्साइटी, घबराहट सी होती है, वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ड्रग्स को ले सकते हैं। जैसे ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि H2 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स में कौन कौन सी आती है और क्या क्या ट्रीट कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे पेट में जलन होती है उसके लिए हम वो सारी मेडिसिन मेडिसिन ले सकते हैं जो हमारे H2 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स में आती हैं। GERD, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, ये इसके लिए ले सकते हैं। मेन ये सोच लो आपकी स्टमक की जितनी भी डिजीज़ होती है उनको क्योर करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए हम H2 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स को ले सकते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स के? ये हो गया देखो, ड्रॉसीनेस होती है, ड्राई माउथ का सूखना, ड्राई आइज़, हमारी आइज़ ड्राई हो जाती है, ब्लर्ड और डबल विज़न, जैसे चक्कर आता है ना हमें ब्लर सा दिखता है, डबल विज़न, डिजीनेस होगी एंड हेडेक होगी, लो ब्लड प्रेशर होता है, म्यूकस थिकनिंग इन द एयरवेज, रैपिड हार्ट रेट का जल्दी बढ़ना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ये सारे ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये हमारी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स को लेने के हैं। और आज का हमारा टॉपिक इतना सा ही था। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय बाय।